रहे, उनकी मदद भी करते रहे, उनको रास्ता भी दिखाते रहे। अच्छा, नेक्स्ट स्टोरी की तरफ जाना है, बिल्कुल शॉर्ट सा टाइम है। पाकिस्तान में वैक्सीन का जो तीसरा मरहले का ट्रायल है, पहले 2 मरहले चीन में हो चुके, अब ये तीसरा मरहला है, कैसे देखते हैं आप इनको? असल में ये एक तो अताउर रहमान कहते थे कि उनको ट्रायल के लिए कहा, ये अब हुकूमत की तरफ से आया है। गालबन ये तय किया गया है कि इसको ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाए। 10,000 लोगों पर ये टोटल ट्रायल होगा क्योंकि ये ह्यूमन ट्रायल जो होता है वैक्सीन का, ये एक होता है कि पहले आपने कुछ चंद लोगों पे करते हो, 6-7 पे करते हो, फिर आप इसको सिर्फ 20-25 पे, एक तादाद बढ़ाते हैं। जब ये 10,000 लोगों पर ट्रायल हो जाएगा और 3-4 महीने के बाद उसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, जिन पर ट्रायल होगा उनका आप देखेंगे कि इनके अंदर रेजिस्टेंस पैदा हुई है कि नहीं हुई। अगर हो गई, कामयाब हो गई और कोई इसका नुकसान भी किसी को नहीं हुआ, तो फिर ये वैक्सीन जो है मार्केट की जा सकेगी। आज चीनी सदर ने भी कहा है वहाँ यूएनओ में खिताब करते हुए कि इसको सियासत की नज़र ना किया जाए। जैसे अमेरिकी ट्रंप ने तो कहा सब जिम्मेदार चीन है, लेकिन चीनी सदर ने कहा इसको सियासत की नज़र ना किया जाए। हमारे लोगों ने वैक्सीन बना ली है और उसका तीसरा ट्रायल हो रहा है। इसमें ख़ास तौर पर यूरोप में सबसे आगे ऑक्सफोर्ड था, लंदन था, यानी मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो अदारा है वायरोलॉजी का वो था, लेकिन लगता है कि चीन तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिकी साइंसदान क्या कर रहे हैं मैं कुछ कह नहीं सकता, ट्रायल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन दुनिया में कई जगह से ये वैक्सीन बनाई जा रही है। और अगर चीन ने पहले बना ली और वो वैक्सीन एक्सेप्ट भी कर दी गई, तो मुझे इस बात का यकीन है कि पाकिस्तान में इसकी अवेलेबिलिटी, इसकी मौजूदगी बहुत आसान हो जाएगी और पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को इसका फ़ायदा पहुंचेगा। इसकी यानी कि एक बात है कि आसान नहीं है पूरी दुनिया को वैक्सीनेट करना, लेकिन ये है कि शायद हमें कुछ प्रायोरिटी हासिल हो जाए। आज शाहिद खान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, सबसे पहले वो सुनाते हैं, फिर आपसे उस पर बिल्कुल शॉर्ट से एक कमेंट लेते हैं। जी प्ले कीजिएगा। 2 साल और 2 महीने हो गए अभी तक, आज रेफरेंस की कॉपियाँ मिली हैं। ये इंसाफ का निज़ाम आपके सामने है और एहसन इकबाल साहब का केस भी अभी खुद बयान करेंगे। मेरा एक केस यहाँ पे है, एक कराची में है, और कराची में जो बेल की कंफर्मेशन थी उस मौके पर हाई कोर्ट के जजेस ने जो फैसला दिया है वो भी शायद आपके पास हो। मेरा ख्याल है कि उस फैसले को पढ़ने के बाद ये जो नैब कर रहा है उसकी हकीकत पूरे पाकिस्तान पर वाज़े तो हो गई है, लेकिन नैब पर वाज़े नहीं हुई। आप वो जजमेंट पढ़ें कि जजेस ने, हाई कोर्ट ने लिखा है कि ये केस सिर्फ ज़बानबंदी के लिए बनाए जाते हैं, ये केस सिर्फ आवाज़ रोकने के लिए बनाए जाते हैं, आवाज़ दबाने के लिए बनाए जाते हैं, ये केस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाए जाते हैं। अफसोस इस बात का है कि चेयरमैन नैब, जो खुद सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, वो इन फैसलों से कोई सबक हासिल नहीं कर पा रहे। बात तो बड़ी क्लियर कही उन्होंने ये भी कहा था कि जी उनको और नजर नहीं आते 400 अरब गंदम और चीनी में गया है, नैब को नजर नहीं आता। अब उन्होंने अपनी उनकी बेल है, उस केस है, कोर्ट ने लिखा है कि आप इनकी जवाबबंदी के लिए केस बना रहे हैं, कोई सबूत नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। तो मेरे ख्याल में अब अदालतें अगर ऐसा ऐसा जागना शुरू कर देंगी तो नैब पर यही कदगन लग सकती है। और जो हमारे लेजिस्लेटर है वो तो कानून को चेंज करने के अभी मूड में नहीं है, क्योंकि हुकूमत का ये मजाज नहीं है, ये ख्वाहिश नहीं है। तो ये एक ऐसी बात है जिस पर बहरहाल हुकूमत का इसको गेन नहीं करेगी, ये लॉस है। सजात मिर्ज़ा, क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिएगा। क्लोजिंग रिमार्क्स यही हैं जी कि आज बल्दिया कराची का जो फैसला आया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ ही मुल्क भर की अदालतें खासी एक्टिव हैं, काम कर रही हैं। अल्लाह करे कि नतीजा बेहतर निकले। सही, बहुत शुक्रिया सजात मिर्ज़ा साहब आपके वक्त देने का। साथ ही का वक्त अपनी अपने मेज़बान जवाब बाकी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह की